स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने कल के वीडियो के अंदर देखा होगा, तो कल के वीडियो के अंदर हमने टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में बात की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी प्रकार के 20 क्वेश्चनों के बारे में हमने कल बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगे के 25 क्वेश्चनों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 21, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दिसंबर 1929 में हुआ था, अर्थात कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2 जनवरी 1930 में, अर्थात स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, नमक सत्याग्रह कब तक चला था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 12 मार्च 1930 ईसा से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक, अर्थात नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 6 अप्रैल 1930 में, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 12 नवंबर 1930 में, अर्थात प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 7 सितंबर 1931 में, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16 अगस्त 1932 में, अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ? जिसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1932 में। तो स्टूडेंट्स, कम्युनल अवार्ड को ही सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स सितंबर 1932 में, अर्थात पूना पैक्ट सितंबर 1932 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 17 नवंबर 1932 में, अर्थात तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर एक परीक्षा के अंदर इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को उठाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मई 1934 में, अर्थात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 1 मई 1939 में, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, मुक्ति दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 22 दिसंबर 1939 में, अर्थात मुक्ति दिवस प्रथम बार
22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की मांग को पूर्ण कब किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 24 मार्च 1940 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 35, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 अगस्त 1940 को, अर्थात अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 36, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स मार्च 1942 में, अर्थात क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 37, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 38, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 25 जून 1945 में, अर्थात शिमला सम्मेलन का आयोजन 25 जून 1945 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 39, नौसेना का विद्रोह कब किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 19 फरवरी 1946 में, अर्थात नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 मार्च 1946 में, अर्थात प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 41, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 24 मार्च 1946 में, अर्थात कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 43, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 44, माउंटबेटन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता कब मिली थी, अर्थात भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस आज की इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप इसी प्रकार की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेलीग्राम पे आने वाली PDF तथा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पाने के लिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज़रूर से ज्वाइन करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ।